जमाना बदलता है, लेकिन ताकत और सल्तनतों की कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। कहा जाता है कि इंसान ने जब से जमीन पर कदम रखा, इसका सबसे बड़ा ख्वाब एक ऐसा निजाम और सल्तनत कायम करना था जो हमेशा बाकी रहे। लेकिन तारीख गवाह है कि कोई भी सल्तनत हमेशा कायम नहीं रही। इन सब के अपने राज थे, अपने उरूज और अपना जवाल। हजारों साल पहले मिस्र की सल्तनत ने दुनिया को हैरान कर दिया। अहराम, फराइनों और वो मकबरे जिनमें मौत के बाद की जिंदगी के यकीन की दास्तान छपी है, उनके राज सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि इल्म और तामीर के कमाल में छुपे थे। वो यकीन रखते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी है, इसीलिए उन्होंने अपने बादशाहों को अमर करने के लिए ऐसे मकबरे बनाए जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होते। फिर आई रोमन सल्तनत। कहा जाता था कि इस पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता। उनके कवानीन, फौजी ताकत और इंजीनियरिंग के कमाल ने उन्हें दुनिया के सबसे अजीम फाते बना दिया। लेकिन उनके जवाल का राज भी हैरान कुन था। वो खुद अपने ऐशो इशरत में खो गए, उनके दिलों में इत्तेहाद टूट गया और ताकत के नशे ने उनके कदम उखाड़ दिए। ये राज हमें बताता है कि अंदरूनी कमजोरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी के बाद एक तूफान उठा जिसका नाम था मंगोल सल्तनत। चंगेज खान ने चंद मुंतशिर कबाइल को इकट्ठा किया और ऐसी फौज बनाई जो आंधी की तरह चलती और पीछे सिर्फ खाक छोड़ जाती। उनका असल राज सिर्फ तलवार नहीं था, बल्कि मालूमात, जासूसी और नाकाबिले शिकस्त नज्म व ज़ब्त था। यही वजह थी कि उन्होंने आधी दुनिया को अपने कदमों तले रौंद डाला। सदियों बाद उभरी सल्तनत उस्मानिया, एक ऐसी ताकत जो 600 साल तक कायम रही। ईमान, सियासत और बेहतरीन निजाम हुकूमत उनका राज था। कुस्तुनतुनिया की फतह ने उन्हें तारीख में अमर कर दिया। लेकिन जब उनके दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने लगे और सियासत कमजोर होने लगी, तो वो अजीम सल्तनत भी आखिरकार मिट्टी में मिल गई। ये सब कहानियां हमें एक ही सबक देती हैं, सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बनती बल्कि इल्म, इत्तेहाद और नज़्म से बनती हैं। लेकिन जब गुरूर आ जाए, इख्तिलाफ बढ़ जाए, तो सबसे बड़ी सल्तनत भी जमीन बोस हो जाती है। आज भी वक्त हमसे यही सवाल पूछता है कि क्या हम तारीख से सबक सीखेंगे या फिर हम भी कल किसी और की कहानी का हिस्सा बन जाएंगे।